ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 47 का प्रथम भाग। बाबा के चरणों में सतसत नमन और शिरडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई ओम भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए वह अध्याय शुरू करते हैं। पूर्ण जन्म, वीर भद्रप्पा और चेन्नसप्पा सर्प व मेढक की वार्ता। इस अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई दो बकरों के पूर्व जन्मों की वार्ता थी। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत कथा वीर भद्रप्पा और चेन्नसप्पा के संबंध में है। प्रस्तावना। हे त्रिगुणातीत ज्ञानावतार श्री साईं, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्यामीन, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो आती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आवागमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती हैं कि वे कब पधारे और मुझे अपनी चरण रज से पावन करे। श्री साईं तो संत चूड़ामणि है। अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र बनाने वाली यह कथा सुनो। सर्प और मेढक। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था, जिसकी दोनों ओर सघन वृक्ष थे। मलय बयार मंद मंद बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेढक के बुरी तरह टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर मुझे प्रणाम किया और घर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बताया कि एक मेढक कष्ट में है, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ ही है। एक कस लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आतंक ने घटना स्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता है। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प के क्या सामर्थ्य है कि मेढक को निगल जाए? क्या मैं व्यर्थ यहाँ बैठा हूँ? देखो मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आतंक ने डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए रोका कि कहीं सर्प आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीर भद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है जो उसे मेढक की और तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे अब तो अपना बेमसन्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छुपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और वीर भद्रप्पा व चेन्नसप्पा कौन थे, इसका हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। ओम साई राम भक्तों। ओम साई राम भक्तों, मैं आप सभी लोग को एक जानकारी देना चाहती हूँ। चाहे तो आप लोग को ऐसे पता भी होगा कि 13 फरवरी को शिरडी में साई परिक्रमा होता है। पूरा मतलब
14 किलोमीटर का परिक्रमा होता है शिरडी में, जो कि बाबा ने ही प्रथा शुरू किए थे। उसने जो गेहूं पिसवाए थे, हैजा फैला था, तो पिसवा के जो पूरे मेड़ पे छिटवाए थे शिरडी में, जिससे कि वहाँ का हैजा का प्रकोप शांत हो गया था। वही प्रथा को आज भी लोग, गांव वाले, वहाँ के लोग शामिल मतलब करते हैं उसको। तो उसमें आप लोग अगर शामिल होंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर होता है ना, भव्य होता है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो आप लोग से मतलब मेरा निवेदन है कि अगर हो सके तो आप लोग भी शिरडी जाएं और वहाँ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। शिरडी परिक्रमा में 13 तारीख को होने जा रहा है, तो बहुत अच्छा ही लगता है। तो हम लोग तो जाएंगे, देखिए बाबा के आशीर्वाद से। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी कोशिश करें, वहाँ शिरडी पहुँचे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और परिक्रमा में शामिल हों। बहुत सुंदर और भव्य नज़ारा होता है। तो चलिए, ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि 13 फरवरी 2025 को शिरडी साई परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक आप लोग इसमें सहयोग करें और शरीक हों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। ओम साई राम।